डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आचार्य केशव दास के बारे में। यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसमें आपको बताना है कि उसका आंसर किस तरह से करना है और किस तरह से बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आचार्य कवि केशव हृदयहीन कवि थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, केशव को हृदयहीन कवि कहना उनके साथ अन्याय करता है, कथन के पक्ष विपक्ष के तर्क देकर अपने विचार व्यक्त कीजिए। केशव का आचार्यत्व निर्भांत रूप से प्रमाणित है, इस कथन को सौदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन है, इसका सिर्फ एक ही आंसर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप इसी तरह से आंसर लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको आचार्य केशव दास हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल से बताना होगा, उनका परिचय कि वो किस तरह के कवि हैं। ठीक है, और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। फिर इसके बाद आप बताओगे आचार्य पद और उसका महत्व। ठीक है, क्या बताओगे? आचार्य पद और उसका महत्व। ठीक है, इसमें जो जो भी बताए गए हैं आप बिंदु, उसके बारे में आपको बताना है। फिर है आचार्य और उनका आचार्यत्व। ठीक है, हम देखते हैं जो केशव दास है वो बहुत ज़्यादा पांडित्य प्रदर्शन करते थे। ठीक है, संस्कृत के विद्वान तो थे ही, साथ ही साथ क्या है, जो अलंकार छंद होते थे उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, तो उनके बारे में आपको इसमें बताना है। फिर नेक्स्ट है, फिर इसके बाद बात करते हैं केशव का रस विवेचन। इसमें क्या बताया गया है, इसमें आचार्य जो केशव दास है उन्होंने किस तरह से रस का प्रयोग किया है, अपने जो भी कविताएं होती थी उसमें किस तरह से प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इन्हें तो जो श्रृंगार जो भी रस है उनका राजा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करा है और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा अलंकारों की पुष्टि। ठीक है, अलंकारों के बारे में बताना है कि इन्होंने किस किस अलंकारों को इसमें अपने जो कविताएं होती थी उनमें किस तरह से प्रयोग किया है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे इन्होंने जो अलंकार है उनका प्रयोग किया है, जैसे उत्प्रेक्षा, श्लेष, ठीक है, रूपक, उपमा। ठीक है, इस तरह के जो अलंकार है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किए हैं, जिस कारणवश इन्हें पांडित्य प्रदर्शन करने वाले कवि या फिर बहुत ज़्यादा कठिन काव्य प्रेता भी कहा जाता है। फिर यहाँ पे कई सारे कोटेशन दे रखे हैं, आप इन्हें पेपर में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, इससे मार्क्स जो है बढ़ते हैं। फिर है छंद योजना। इसके बाद है जो छंद योजना जो है, किन किन छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है, किस तरीके से किया गया है, ये भी आपको बताना है। फिर है नायक नायिका भेद का निरूपण, यानी कि जो नायक नायिका जो होते हैं उनके बारे में किस तरह से बताया गया है, किस तरह से उनके रूप के या फिर उनके जो बारे में होता है उनके बारे में किस तरह से बताया गया है, इसमें कहा गया है। फिर इसके बाद है एक कोटेशन दे रखी है, और फिर है केशव का काव्य सिद्धांत, यानी कि उनके किस प्रकार के सिद्धांत थे जिसमें क्या है इन्होंने अपने काव्य को लिखा है। ठीक है, फिर है केशव की हृदयहीनता, यानी कि आप देखोगे उनको क्या है, उनको कहा जाता था कि उनमें हृदय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें ना जो लिखने का तरीका था उसमें नीरसता थी, उसका कोई मतलब बहुत ही ऐसा होता था, कठिन होता था, जिसे पढ़ पाना तो सरल था परंतु उसे समझ पाना क्या है, आसान नहीं था। जो व्यक्ति जो है, जिन व्यक्तियों ने रामायण पढ़ रखी है, ठीक है, रामचरितमानस, तो उनके लिए क्या है, वो अगर इसको पढ़ते हैं इनके काव्य को तो उनके लिए आसान है। परंतु वहीं अगर कोई व्यक्ति है जिसने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है और वो अगर केशव दास का पढ़ता है तो उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अजीब होगा, अलग होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों के बारे में बताया है, और तो और जो कठिन शब्द हैं उनको यूज़ किया है। संस्कृत को तो वैसे ही विद्वान है ना, तो इसमें ये है। फिर कई सारी कोटेशंस आएंगी, उनको आपको लिख देना है। फिर है फिर हमें निष्कर्ष दे रखा है, तो हमें निष्कर्ष के बारे में बताना है कि किस वजह से वो इतना कठिन प्रेता उन्हें कहा जाता था या फिर उनमें क्या हृदयहीनता थी, उसके बारे में हमें निष्कर्ष रूप में बता देना है। ठीक है, हमने क्या समझा है उसके सारा जो है निष्कर्ष में आ जाएगा। सो आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।